अभी हम स्टार्ट करते हैं. वी विल कीप लास्ट 5 मिनट्स फॉर एनी अदर जनरल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ. ओके, सो वील स्टार्ट विद द क्लास एंड वील कीप इट वेरी सिंपल टुडे. नाउ कोई भी केमिकल एलिमेंट जो है, ठीक है, एनी केमिकल एलिमेंट एक्स, ठीक है, आपने अभी तक ये चीज जो है स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा होगा. एनी केमिकल एलिमेंट एक्स, इसके पास, इसके लिए आप दो और क्वांटिटीज लिखते हो. एक होता है जेड, ठीक है, एक होता है ए. व्हाट डज जेड स्टैंड फॉर? व्हाट डज जेड स्टैंड फॉर? बताओ. करेक्ट. सो जेड जो है, जेड इज योर एटॉमिक नंबर. ना एटॉमिक नंबर जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? बताओ. एटॉमिक नंबर जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट. सो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, और यू मे आल्सो समटाइम्स रीड इट एज एटॉमिक नंबर जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर ये जो है ये आपका अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग. अगर आपके पास जो एटम है, अगर वो न्यूट्रल है, इफ द एटम इज न्यूट्रल, then Z not only represents the number of protons, but it also represents, if it is neutral, then it will also represent, बताओ. Correct, it will also represent number of electrons. ठीक है, it will also represent number of electrons. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एटम जो है, अगर वो न्यूट्रल है, तो उस केस में उसका पॉजिटिव चार्ज एंड उसका नेगेटिव चार्ज वो क्या होगा? बराबर होगा. एंड ईच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंटेन अ यूनिट चार्ज. ये सब तो आपने स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा है. यस, नो? ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. दिस इज एंटायरली अप टू यू कि आपको क्या चीज नोट करना है, क्या चीज नोट नहीं करना है. ठीक है, अभी तो हम काफी सिंपल से ही रख रहे हैं. सो यू कैन कीप नोटिंग ऑल ऑफ दीज डाउन. ठीक है, अगर आपको चैप्टर नेम लिखना है तो द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज मोल कॉन्सेप्ट. द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, टुडे वी विल कीप इट वेरी लाइट. हम बस जनरल डिस्कशन ही करेंगे. नाउ, so Z stands for atomic number, which represents number of protons or positive charge, and in a neutral atom it also represents number of electron or amount of negative charge. Now what does A represent? Correct. So A जो है, A आपका represent करता है atomic mass number. ठीक है, और what it also represents is, it also represents number of neutrons plus protons. ठीक है, या कई बार जो है एटॉमिक मास जो है उसको हम मास ऑफ एन एटम भी कहते हैं. ठीक है, व्हाई? बिकॉज वी ओनली कंसीडर द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है. यस, नो? यहां तक तो सभी को ध्यान में आ ही रहा होगा. ठीक है, सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये कैसे आएगा? बताओ. करेक्ट, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा? वेरी सिंपली A माइनस Z. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z. एंड अगर आपके पास न्यूट्रल एटम ही है, ठीक है, इफ द एटम इज न्यूट्रल, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी Z. यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक आप सभी कॉपी कर लो फटाफट. यहाँ तक आप सभी कॉपी कर लो. कंप्लीट हो गया क्या? लिख लिया सभी ने? ठीक है, इन केस आई गो अहेड एंड अगर आपका खत्म नहीं हुआ हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी टू वेट. ठीक है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी टू स्क्रोल बैक. ठीक है, बट आई स्टिल प्रेफर कि अगर आपका खत्म नहीं हुआ तो जब मैं पूछूं आप तभी बता दो. ओके, नाउ कंटिन्यू. सपोज करो अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल क्या लिया जाए? बताओ. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल पोटेशियम. ठीक है, चलो हम सोडियम लेते हैं. सोडियम तो एवरीवन इज फेमिलियर विद सोडियम. नो, सोडियम के केस में बताओ Z आप क्या लिखोगे? सोडियम के केस में Z क्या आएगा? बताओ. करेक्ट, सोडियम के केस में Z जो है वो आपका 11 होता है. ठीक है, एंड एटॉमिक मास कितना आता है? बताओ.
करेक्ट. सो एटॉमिक मास इज 23. एटॉमिक मास इज 23. सो अगर इन केस आपको पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, सोडियम के केस में व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आप खुद से बताओ. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद प्रोटॉन्स. ओके. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा बताओ. करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 11 आ जाएगा. ठीक है, हियर आई कैन सी दैट माय एटम इज न्यूट्रल. एटम जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, इक्वल टू प्रोटॉन्स आ जाएंगे. सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा, ए माइनस जेड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितना आ गया, 12. ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग कंप्लीट कर लो. डन. डन, एक और एग्जाम्पल लिया जाए. ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से कि आपको एलिमेंट दिया जाए पोटेशियम. ठीक है, पोटेशियम की केस में एटॉमिक नंबर इज, करेक्ट, पोटेशियम के केस में एटॉमिक नंबर इज 19 एंड व्हाट इज द मास नंबर, मास नंबर इज, करेक्ट, मास नंबर इज 39. ठीक है, सेम चीज अब आप इसका कंप्लीट करो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, खुद से कंप्लीट करो, क्या आएगा. डन, क्या आया बताओ. ठीक है, सो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी ए माइनस जेड, तो ये आपका आ जाएगा 20. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 19. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अगेन बिकॉज दिस इज न्यूट्रल, तो ये भी आपका आ जाएगा 19. देखो, चेक करो. सो फार सो गुड. इज एवरीबडी फॉलोइंग. ठीक है, अगेन दिस इज ऑल वेरी बेसिक, बट दिस इज स्टिल इम्पोर्टेंट क्योंकि आगे जो है हम इसी पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे. सो यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया. हैज एवरीबडी नोटेड इट डाउन. यस, ओके, लेट्स मूव अहेड. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज करो कि अगर हम लेते हैं कार्बन. ठीक है, लेट्स टेक कार्बन. कार्बन इज, बताओ नीचे में क्या आएगा, एटॉमिक नंबर. कार्बन इज 6 एंड मास नंबर इज 12. ठीक है, इसका आप कंप्लीट करो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड लेट्स टेक वन मोर, लेट्स टेक आयरन. आयरन का बताओ एटॉमिक नंबर इज, आयरन का एटॉमिक नंबर इज, एनीबॉडी, करेक्ट, 26. मास नंबर किसी को याद है क्या, हालांकि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बट स्टिल देन, मास नंबर एनीबॉडी. हाँ, नॉट 58, नॉट 58, 56. ठीक है, सो इसका आप कंप्लीट करो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड लेट्स जस्ट टेक वन मोर. लेट्स टेक यूरेनियम. ठीक है, नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट ये वाला आपको आता होगा बट स्टिल देन, यूरेनियम का मास नंबर इज, सॉरी, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर इज, आई डोंट एक्सपेक्ट ये आपको आता होगा बट इवन देन, यूरेनियम एटॉमिक नंबर, नंबर 92, वेरी गुड. ठीक है, एंड मास नंबर वैसे तो यूरेनियम के काफी सारे होते हैं. ठीक है, बट हियर वी विल टेक 235. ठीक है, ये तीन आप कंप्लीट करो फटाफट. इज एवरीबडी फॉलोइंग. 235. ठीक है, यहाँ पे आप 235. इज एवरीबडी फॉलोइंग. यस, ओके, फटाफट ये वाला आप कंप्लीट करो. कंप्लीट हुआ क्या. यहाँ पे सभी एटम्स जो है वो न्यूट्रल.
यहाँ पे मैंने अभी तक आपको जितने एग्जाम्पल दिया है ऑल ऑफ देम आर न्यूट्रल। इज इट कंप्लीट? यस, ओके। देखो, सो आंसर्स आप लोग चेक करो। सो कार्बन के केस में इसके तीनों ही वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 6 6 एंड 6 आ जाएंगे। ठीक है, देखो चेक करते जाओ। In case of iron, number of neutrons would be 30, number of protons would be 26, and number of electrons would also be 26. ठीक है, यहाँ पे देखो इन केस ऑफ यूरेनियम, पहले मैं इजी वाला लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली 92, ये भी आ जाएगा ऑब्वियसली 92। ठीक है, देन इतना बेसिक मैथ्स आपको आते हैं, 235 माइनस 92 कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। देखो चेक करो आप सभी। डिड ऑल ऑफ यू गेट इट राइट? सभी ने सही किया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। Okay, now let's take another example. Let's take a different kind of example. Suppose करो कि अगर आपको दिया जाए you have let's take Na plus. Let's take Na plus. ठीक है, this is again 11, this is 23. Now अब अगर यहाँ पे मैं आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए बोलूं, बताओ क्या क्या आंसर आएगा। सबसे पहले न्यूट्रॉन कितना आएगा, this is Na plus. न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन कितना आएगा बताओ, प्रोटॉन जो है वो तो 11 ही आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बताओ, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 आएंगे। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी बेसिक, ये चीज आपने स्टैंडर्ड 10 में किया है कि अगर आपके पास चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया होगा। तो यहाँ पे जब आपके पास न्यूट्रल एटम था तो इन दैट केस यू हैड 11। सिंस देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज इट इंप्लाइज दैट यू हैव रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये जो है ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ तक तो सभी को ध्यान में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? यस, नो? Let's take another example then. Let's take for example sulfur. सल्फर का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, करेक्ट, दिस इज 16। ऊपर में कितना आएगा बताओ, 32। लेट्स टेक सल्फर 2 माइनस, ओके, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट करो। क्या क्या आंसर है बताओ। सो आपका न्यूट्रॉन जो है वो आएगा 16, चेक कर लो। न्यूट्रॉन जो है वो आएगा 16, प्रोटॉन जो है वो आएगा 16, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 कैसा आया, बिकॉज देयर इज ए नेगेटिव चार्ज हियर। एंड अगेन आपने स्टैंडर्ड 10 में क्या पढ़ा है कि व्हेनेवर देयर इज ए नेगेटिव चार्ज आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड करते हो। तो अगर न्यूट्रल होता तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बिकॉज देयर इज टू नेगेटिव चार्ज, तो यानी कि आपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया होगा। तो 16 में अगर आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो अगर आपको दिया जाए F माइनस, ठीक है, अब इसका मैंने आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ये वाला बात खुद से। आई एम श्योर आपको फ्लोरीन का इंफॉर्मेशन तो पता ही है, ये वाला बात खुद से पूरा कंप्लीट करो। डन। सो फ्लोरीन के केस में अगर आप इसका एटॉमिक, फ्लोरीन के केस में अगर आप इसका एटॉमिक नंबर लिखते हो वो कितना आएगा बताओ, एटॉमिक नंबर, करेक्ट, एटॉमिक नंबर आएगा इसका 9। व्हाट इज द मास नंबर, मास नंबर जो है वो इसका आता है 19। ओके, मास नंबर इज 19। अब तो ये सिंपल हो गया, दिस इज 10, दिस इज 9, एंड ये कितना आएगा बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, करेक्ट, वुड बी 10। देखो कंप्लीट कर लो यहाँ तक, इज एवरीबडी फॉलोइंग? यस, ओके, यहाँ तक फटाफट कंप्लीट कर लो।
कंप्लीट हो गया क्या? ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ठीक है, ये अगेन हो सकता है कि आपने इस स्टैंडर्ड 10 में देखा होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए माइनस जेड करोगे। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? इक्वल टू जेड करोगे। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे आता है? वो आता है जेड माइनस चार्ज। ठीक है, बट यहाँ पे चार्ज जो है वो आपको विथ साइन यूज करना है। चार्ज जो है वो आपको विथ साइन यूज करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से सल्फर का एग्जांपल। ओके, नाउ सल्फर के केस में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, देखो ध्यान दो, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू सल्फर का जेड कितना है? सल्फर का जेड जो है 16 है माइनस, ठीक है, अब सल्फर पे चार्ज कितना है बताओ? ठीक है, यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना है? करेक्ट, सो इट इज -2। ठीक है, तो ये इसका मतलब है जब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे चार्ज का जो है विथ साइन यूज करना है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस, सो ये आपका आ जाएगा 18। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको सोडियम के केस में बताऊं, तो यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या आएगा? वो Z माइनस चार्ज आएगा। तो Z जो है दैट इज 11 माइनस चार्ज, यहाँ पे सोडियम पे चार्ज कितना है बताओ? करेक्ट, +1 है। तो आप इसको एज इट इज ही लिखो, चार्ज इज +1 हियर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 11 माइनस +1, तो ये क्या रहेगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट भी आप कॉपी कर लो। चलो वील टेक वन मोर एग्जांपल, आप लोग पहले इसको कॉपी कर लो। लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक सभी ने? सो टू टेक अ कपल मोर एग्जांपल, सपोज करो कि आपको मैं दूं क्लोरीन Cl माइनस। ओके, सपोज करो मैं आपको Cl माइनस दूं, यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालना। ठीक है, बाकी दोनों तो काफी सिंपल ही है। लेट्स जस्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका? Z माइनस चार्ज। नाउ हमारा आराम से देखते हैं, क्लोरीन के केस में Z कितना है बताओ? Z, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्लोरीन के केस में Z कितना है? करेक्ट, क्लोरीन के केस में Z इज 17 माइनस। ठीक है, अभी हम इसको माइनस ही देखते हैं। अब आप ये बताओ, यहाँ पे क्लोरीन जो है उस पर चार्ज कितना है? करेक्ट, क्लोरीन पे यहाँ पे चार्ज जो है दैट इज -1। तो यहाँ पे आप चार्ज का वैल्यू डालो -1। ओके, तो ये आपका टोटल कितना है? ये आपका आ जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स से कैल्शियम Ca2 प्लस, सेम चीज, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज। इसका आप बताओ, कैल्शियम पे, कैल्शियम का Z कितना? कैल्शियम का Z होता है 20 माइनस, यहाँ पे चार्ज कितना है बताओ? चार्ज आपका हुआ +2, तो ये आपका कितना आ जाएगा? सॉरी, ये आपका जो है 18 हो जाएगा। देखो चेक करो, अब सभी को समझ में आया? कंप्लीट कर लो। इज इट डन? ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेट्स कॉम्प्लिकेट दिस अ लिटिल बिट। ठीक है, सपोज करो अब मैंने आपको जो कंपाउंड दिया है दैट इज लेट्स से MgO। अभी तक मैंने जो है आपको सारे एलिमेंट्स ही दिए थे, एलिमेंट्स या फिर आयंस ही दिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग कंपाउंड्स। सो लेट्स से कि अगर आपको मैंने दिया है MgO, ठीक है, नाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, ऑफ दिस एंटायर सेट, तो आप सिंपली क्या करोगे कि Mg के पास कितने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद प्रोटॉन्स, ज्यादा सिंपल वाला है। लेट्स स्टार्ट विद प्रोटॉन्स। बताओ, मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज, करेक्ट, सो मैग्नीशियम हैज 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं बताओ? ऑक्सीजन के पास 8, तो ये कितना आ रहेगा? 20 आ रहेगा।
ठीक है, लेट्स लुक एट इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली मैग्नीशियम के पास अगर 12 प्रोटॉन्स है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे। ठीक है, सेम चीज इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, एंड अगर आप न्यूट्रॉन्स देखो, अगर आप न्यूट्रॉन्स देखो तो मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम इज 12 24, ऑक्सीजन इज 8 16, तो ये भी आपका सेम ही आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, सो दिस इज 12 प्लस वापस से यहाँ पे 8, तो ये आपका कितना आ रहेगा, 20। ठीक है, कंप्लीट कर लो। विल टेक वन मोर एग्जांपल, बट आप मेरा पहले कंप्लीट कर लो। इज इट डन? डन, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर आपको NaF दिया जाए, ठीक है, NaF, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, खुद से ट्राई करो। डन, ठीक है, देखो, सो सोडियम इज 11 23, फ्लोरीन इज 9 19। ठीक है, वेरी सिंपल। सो देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम पहले कर लेते हैं, 11 प्लस 9, 11 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 20। इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम चीज, 11 प्लस 9 20। न्यूट्रॉन्स जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पे कितना है? देखो, चेक करो, इज एवरीबॉडी फॉलोइंग? कंप्लीट कर लो। डन, डन, ओके, अगेन इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लीट करते हैं। सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल H2O, व्हाट विल वी डू, ये आपने काम कंप्लीट कर लिया ना, यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया ना, यू ऑल ऑफ यू हैव नोटेड ऑल ऑफ दिस डाउन, राइट? तो आपने अपने नोट्स में सब लिख लिया, राइट? यस, ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, H2O। अगेन ये वाला अब आप ट्राई करो, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको मेथड जो है बता दिया है, आप खुद से ट्राई करो। So we have one option, neutrons, protons, electrons, 8, 10, 10. Okay, anybody else? अभी तक एक ही आंसर है इसके हिसाब से, ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इसके हिसाब से 8 10 10। ओके, anybody else? सभी का 8 10 10। ओके, लेट्स चेक, चेक करें, चेक करें। ओके, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन इज 1 एंड 1, ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इज 8 एंड 16। ठीक है, तो पहले हम प्रोटॉन्स देख लेते हैं। नाउ राइट इट एग्जैक्टली द वे आई एम राइटिंग, ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवाइज करते हुए जो है काफी इजी लगेगा। ओके, तो सबसे पहले लेट्स लुक एट प्रोटॉन्स। नाउ एक हाइड्रोजन के पास, ध्यान दो, एक हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, करेक्ट। सो वन हाइड्रोजन हैज वन प्रोटॉन। हाउ मेनी हाइड्रोजन डू आई हैव हियर?
करेक्ट, सो आई हैव 2 हाइड्रोजन हियर, ठीक है, प्लस, तो हाइड्रोजन का काम जो है वो यहाँ पे खत्म, ठीक है। नाउ एक ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स है? करेक्ट, 8 है। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन डू आई हैव? आई हैव 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इनटू 1 लिख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये आपका कितना रहेगा? ये आपका 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ ये कंपाउंड जो है वो तो न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सी में आएगा, 1 into 2 प्लस 8, ये भी आपका रहेगा 10। ओके, नाउ हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज हाइड्रोजन हैव? करेक्ट, इट इज 0, ठीक है। आप चाहे तो 0 लिखो, चाहे तो 0 into 2 लिखो, डजंट मैटर। प्लस ऑप्शन के पास होते हैं 8, तो ये आपका आ जाएगा। चेक करो। आई एम श्योर आप में से एक दो लोग डेफिनेटली होंगे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स भी 10 लिख लिया होगा। कौन कौन है बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू रोट न्यूट्रॉन्स एज 10? एक दो तो डेफिनेटली होंगे। एवरीबॉडी गॉट करेक्ट? चलो सही है, आगे बढ़े। शैल वी टेक दिस फर्दर? ओके, लेट्स टेक एन इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड वन। ओके, लेट्स टेक Na2CO3, खुद से करो। कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपके पास फॉर्मूला है, आप आराम से न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है निकाल सकते हैं। कोवेलेंट आयनिक उससे अभी कोई फर्क नहीं। अच्छा रुको, यहाँ पे ऑप्शंस देता हूँ, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इसके हिसाब से देता हूँ। ओके, सो एक ऑप्शन मेरे पास आया है 54, 50। ओके, हो गया क्या? देखो काफी डिफिकल्ट है। सो अगर हम प्रोटॉन्स देखें, लेट्स गो सीरियल वाइज। ओके, सो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स? करेक्ट, सो 11, एंड नंबर ऑफ सोडियम इज 2। प्लस कार्बन के पास कितने प्रोटॉन? कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स? 6। कार्बन मेरे पास एक है तो मैं इसको एज इट इज ऐसे ही लिख रहा हूँ। प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स? 8, एंड ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? ऑक्सीजन मेरे पास 3, ठीक है। 24, 24, 6, 30, 30 एंड 22, ये आपका कितना रहेगा? आपका आ गया 52। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी आपका एग्जैक्टली सेम ही है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हैं। सोडियम हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? सोडियम हैज 12, एंड मेरे पास है 2 सोडियम। प्लस कार्बन हैज 6, एंड मेरे पास एक ही कार्बन है। प्लस ऑक्सीजन हैज 8, एंड मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो 3 है। तो ये आपका कितना रहेगा? आपका रहेगा। चेक करो, यही किया आप लोगों ने। Let's take one more example. Let's take SO4 2 minus. Let's not take HSO4. Let's take let's take HSO4 minus.
करो। हो गया? हो गया क्या? ऑप्शंस ले लेते हैं। इसके हिसाब से आप मुझे बताओ। 49, 50, 48। ओके, यस। 58, 59, 60, 48, 50, यस। 52, 49, 49। हो गया? लेट्स चेक। सो अगेन जैसा मैंने आपको इस तरह से बताया, ठीक है, यू डू इट वेरी, आप इसको आराम से सॉल्व करो, देखो होगा। सो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0, प्लस सल्फर के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, प्लस ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 8, एंड मेरे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो दिस इज 32, 16, ये कितना आ गया, मेरा 48 आ गया। लेट्स चेक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाउ। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1, प्लस सल्फर के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 16, प्लस ऑक्सीजन के पास, ये तो आपको पता ही, दिस इज 8 इंटू 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 49। ओके, लास्ट वाला देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल केस, बट ऑब्वियसली यहाँ पर तो न्यूट्रल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जेड माइनस चार्ज, तो माइनस ऑफ -1, यानी कि एसेंशियली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये मेरे कितना रहेगा, 1 + 16 + 8 इंटू 4 माइनस ऑफ -1, तो ये कितना रहेगा। ओके, चेक करो, तो आपका करेक्ट आंसर ये है। चेक करो, समझ में आ रहा है सभी को? लेट्स टेक वन फाइनल एग्जांपल, चलो दो और एग्जांपल लेते हैं, दो और एग्जांपल। लेट्स टेक H2PO4 minus and NP ऑप्शन हम ले लेंगे, ओके,
एंड एक और कंपाउंड मुझे चाहिए, बताओ एनी कंपाउंड, आई नीड वन मोर कंपाउंड, बताओ एनी कंपाउंड, गिव मी एन एग्जांपल। H2SO4 थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट, NaCl भी थोड़ा इजी हो गया, एनी अदर? Any other compound? NaHCl. This is a good one. Okay. NaHCO3 balance out. Let's take maybe K2CO3. ठीक है, सॉल्व करो। अच्छा, फॉस्फोरस का बाय द वे बताओ, फॉस्फोरस का क्या एटॉमिक नंबर है? फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास, atomic mass, not 30, not 30. Phosphorus is not, it is 31. आप मुझे ऑप्शंस जो है वो इसके हिसाब से बताओ। आप बोलना फर्स्ट सो एंड सो ऑप्शंस, सेकंड सो एंड सो ऑप्शंस। फर्स्ट वाले का 48, 49, 50 तो सही आ गया। फर्स्ट वाले बता रहे हो आप 48, 50, 50। Forty-seven, 49, 50. 7, 40. 48, 47, 49, 50. 48, 50, 50। ठीक है, लास्ट वाला हम एक कॉमन सा ले लेते हैं, लास्ट वाला एक ले लेते हैं ना प्लीज। इसका आप बताओ। ठीक है, ये हो गया, इसका आप बताओ इसके क्या क्या ऑप्शन है। 64, 62, 62, 64, 62, 62। Okay, anybody else? एक ऑप्शन है भाई, आपको यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है ना, H2PO4 माइनस है, ध्यान रखो माइनस है। इसका बताओ, इसके मेरे सारे ऑप्शंस ले लिए, इसका आप बताओ। 70, 68, 68, 70, 68, 68, 68। चेक करें, चेक करें। ओके, तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फर्स्ट। हाइड्रोजन के पास है एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन है मेरे पास दो, ठीक है। फॉस्फोरस के पास है 15 प्रोटॉन्स, फॉस्फोरस भी है एक,
प्लस ऑप्शन के पास है 8, ऑप्शन मेरे पास है 4, ठीक है। सो दिस इज 24, 24, 39 और ये आपका कितना, ये चलेगा 24, 39, कुछ छूटा क्या, तो एक सेकेंड, 32, ओके सॉरी, दिस इज 32, 32 प्लस 34 ये आपका आएगा 49, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो ये आपका आएगा 49 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 50। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज, जल्दी जल्दी, ठीक है, 0, प्लस फॉस्फोरस के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, प्लस ऑक्सीजन के पास है 8 एंड मेरे पास है 4 ऑक्सीजन, तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज 24 प्लस 16, सॉरी 32 प्लस 16, ये आपका आएगा 48, सो 48, 49 एंड 50, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस वन राइट? आई थिंक काफी लोगों ने ये वाला आंसर दिया था, चलो ठीक है, गुड, ओके गुड। let's look at the second one, K2, K2CO3. Let's look at the easiest first, number of protons. So पोटेशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 19 इंटू 2, प्लस कार्बन के पास है 6, प्लस ऑक्सीजन के पास है 8, 24, 30, 30, 38, ये आपका हुआ 68, जिसकी इससे कार्बन जो है वो छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखो, ये तो न्यूट्रल ही दिख रहा है मुझे, तो ये भी जो है 68 ही आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पोटेशियम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 20, 2 पोटेशियम है तो इंटू 2, प्लस कार्बन 6, प्लस ऑक्सीजन में डायरेक्टली लिख दो, तो यहाँ पर जो है 2 और ठीक है, चेक कर लो।